करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक ये अर्घ देकर खाना नहीं खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में उसे चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे चलो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबको पैर पकड़ती जाना और तुझे सुहागन की आशीष दे उसे ही सिक्का देकर अपने पल्ले की गांठ को खोल देना। और रास्ते में किसी ने भी पैर पकड़ने पर सुहागन का आशीष नहीं दिया। सबने ही यही आशीर्वाद दिया कि आशीष दी ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ पर व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवा दे जा। दूसरी बहन करवा वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना देना, तब उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से वह खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया।
जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने कहा, उसके पैर पकड़ लिए और कहा बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 वर्ष महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करा, खूब सारा चूरमा बनाया। जिमाकर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। गणेश जी की कहानी मेरी अगली वीडियो में है और मैं आपको सूर्य चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उसका दोहा बताती हूँ। हाथ में सोने या चांदी की अंगूठी ले लीजिए और बोलिए, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, सूर्य चंद्रमा को अर्घ देती, जियो मेरो वीर बरतार। बोलो करवा चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।